गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का है, जिसमें इकोनॉमिक्स ने प्रोडक्शन की स्टेजेस को बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन किया है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न एंड थर्ड इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। मीन्स इसमें इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स को के इनपुट्स को हम इंक्रीज़ करते हैं, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इनिशियल स्टेजेस में तो इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज़ होता है, सेकेंडली उसके बाद वो डिमिनिशिंग रिटर्न से इंक्रीज़ होता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो नेगेटिव स्लोप को शो करता है, मीन्स डिमिनिश होना शुरू कर देता है। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू बहुत क्लियरली दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपका फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर लैंड लिया है, वो आपको 1 दे रखा है, और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने यहाँ पर लेबर लिया है वो इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं, मीन्स उसकी एक और यूनिट को इंक्रीज़ किया जा रहा है जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स मान लीजिए लेबर आपके पास पहले 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमने इसमें शो किया है, और आपके जो टोटल प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में, मीन्स जब 1 लेबर एंड 1 लैंड एंड 1 लेबर को यूज़ करते हैं तो आपका टोटल प्रोडक्ट 2 है, देन 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14, मीन्स स्टार्टिंग से ये इंक्रीज़ होना शुरू कर देता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये इसका इंक्रीमेंट बंद हो जाता है और ये डिमिनिश होना शुरू कर देता है। लेकिन मैंने बात की है इंक्रीजिंग रिटर्न की, डिमिनिशिंग रिटर्न की और नेगेटिव रिटर्न की। तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब होता है कि ये जो चेंज आता है टोटल आउटपुट में इनिशियल स्टेजेस में, तो ये आपको इंक्रीजिंग रेट से शो करता है, जैसे कि 2, 3, 4। लेकिन ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट की रेट है ये डिमिनिशिंग रिटर्न से होती है, मीन्स डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ दिखा रहा है। और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब ये 0 हो जाता है, मीन्स आपके टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता वेरिएबल फैक्टर्स की ज़्यादा यूनिट के यूज़ करने से भी, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू कर देता है और आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। और अगर हम इस स्केड्यूल को या इस टेबल को एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाते हैं तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि इसको हम किस तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न में सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर एक ग्राफ की फॉर्म में शो किया है। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है जिस पर हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखाया है, और वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्ट दिखाया है, और इसके कॉरस्पॉन्ड में ही एक और बनाया है जहाँ पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को शो किया है और एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को शो किया है। तो जो ये टेबल थी जिसमें हमने टोटल प्रोडक्ट और लेबर को दिखाया, लेबर को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और टोटल प्रोडक्ट को हमने वाई एक्सिस पर लिया है। तो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज़ किया है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है और एक सर्टेन पॉइंट के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिटर्न है, यहाँ पर हमने 2, 5, 9, 12 दिखाया है, ये तो हमारा 2, 5, 9, 12, देन 14, देन 15, 15 और ये 14 है। ठीक है, मीन्स हमने इसको एक ग्राफिकली शो कर दिया है। और इसी तरीके से आपके मार्जिनल प्रोडक्ट को नीचे एक्स एक्सिस पर आपको लेबर की यूनिट्स दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपको दिखाया है। अगर हम 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट 2 है, देन 3, देन 4, 3, 2, 1, 0 और ये नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से शो किया है और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। जहाँ पर हमारा MP मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, वहीं पर हमारी ये जो स्टेज है इसको हम काट देते हैं फर्स्ट स्टेज, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, जिसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न को शो करेगा, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मीन्स यहाँ पर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट के बाद ये डिमिनिशिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स इस पॉइंट के बाद इन्फ्लेक्स है, ये इन्फ्लेक्शन
जिस पॉइंट के बाद आपके जो टोटल प्रोडक्ट की रेट है वो डिमिनिशिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये डिमिनिशिंग रेट को शो करता है और सेकंड स्टेज में जो आपकी सेकंड स्टेज आती है, इस स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और ये एक्स एक्सिस को मीन्स ज़ीरो पर टच करते रहता है। यहीं पर आपकी सेकंड स्टेज ख़त्म हो जाती है और इस स्टेज को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर है? थर्ड स्टेज आती है जहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है और डिक्लाइन शुरू हो जाता है और हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो इस स्टेज को जिसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेज पर हम बोलेंगे ये आपकी नेगेटिव रिटर्न की स्टेज आती है, जहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो ये हमारी 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हम स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न, देन डिमिनिशिंग रिटर्न और लास्ट नेगेटिव रिटर्न में अलग अलग इसको कैटेगराइज कर देते हैं। क्लियर है ये बात कि हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली कौन कौन सी होती है। अब बात आती है कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट स्टेज बेटर है या सेकंड स्टेज बेटर है या थर्ड स्टेज बेटर है। तो हम बोलेंगे कि उसके लिए सेकंड स्टेज को सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज में उसके फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं और थर्ड स्टेज में ओवर यूटिलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि सेकंड स्टेज में प्रोड्यूसर को ऑपरेट करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस स्टेज पर आपका एमपी जो है वो मैक्सिमम होता है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई देता है और आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहे होते हैं या फिर मैक्सिमम यूटिलाइज्ड उनका किया जाता है। क्लियर है? तो एमपी जो है वो आपका इंक्रीजिंग होता है और एमसी जो है आपके डिक्रीजिंग होते हैं। क्लियर है? इसीलिए हम सेकेंड स्टेज में किसी भी रेशनल मैन्युफैक्चर को प्योरली जो कंपटीशन में होता है उसके लिए अच्छी स्टेज बोलते हैं कि सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना सबसे अच्छा है। और अगर हम बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड स्टेज की, तो इकोनॉमिकली वो रिड्यूडेंट होता है और फर्म उसमें कभी भी रहना नहीं चाहती, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपके अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है और थर्ड में ओवर यूटिलाइज्ड। तो सेकेंड स्टेज इज़ बेटर फॉर अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट्स। क्लियर है? ये सब शो किस तरीके से किया गया है। थैंक यू।